श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड का तीसरा सर्ग के दूसरे भाग में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार रावण शिव धनुष को हिला भी नहीं सका, उल्टे उन पर संकट आ पड़ा, जीवन का संकट आ पड़ा। तब राजा जनक सभा में बोले, क्या यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है? क्या इस सभा में इस रावण का वध निश्चित है? यह सुनकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत ही मन क्रोधित हुए उठे। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र की ओर देखा, तब मुनि ने उन्हें धनुष की ओर जाने की, शिव धनुष बाण की ओर जाने की आज्ञा दी। तब उन्होंने, प्रभु ने सभा स्थल में उस शिव धनुष बाण के पास जाकर उसे उठाया और जो ही उस पर प्रत्यंचा ने डोरी चढ़ाने की कोशिश की, डोरी तो चढ़ा दी, लेकिन उनके बाएं हाथ के दबाव से वो धनुष 3 भागों में बट गया। रावण लज्जित हुआ और तुरंत ही वह लंकापुरी को चला गया। तब जनक जी ने सीता जी को बुलवा भेजा। सीता जी रत्नमाला लिए हुए स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई और उन्होंने प्रभु के गले में वह वरमाला डाल दी। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण जो है वह है सीता जी के पूर्वजन्म की कथा क्या है। ये राजा दशरथ अहिल्या से उत्पन्न पुरोहित शतानंद जी से पूछे कि आखिर सीता जी के पूर्वजन्म की कथा क्या है, आप बतलाएं। तो बंधुओं, अब मैं सीता जी के पूर्व जन्म की कथा के बारे में जो प्रसंग है उस पर बातचीत करेंगे। बंधु, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग सीता जी की पूर्व जन्म की कथा का आपके सामने है। ध्यानपूर्वक आप श्रवण करेंगे तो इसका रस ले सकेंगे, प्रभु के गुणों का बखान का रस ले सकेंगे। तो सदानंद जी बोले किनसे? राजा दशरथ से, हे राजन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, एकाग्रचित होकर सुनिए। यानी सीता जी के पूर्व जन्म की कथा के बारे में शतानंद जी बोल रहे हैं। पद्माक्ष नाम से प्रसिद्ध राजा थे। पद्माक्ष नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने सभी लोगों को लक्ष्मी की अभिलाषा रखने वाला देखकर, सभी लोगों को लक्ष्मी की अभिलाषा रखने वाला देखकर मन में यह विचार किया कि मैं तपस्या के प्रभाव से लक्ष्मी को अपनी पुत्री बनाऊंगा, लक्ष्मी को अपनी पुत्री बनाऊंगा और अपनी गोद में उसे खिलाऊंगा। राजा पद्माक्ष ने ऐसा निश्चय किया। ऐसा निश्चय करके राजा पद्माक्ष ने महान तप किया।
देवी लक्ष्मी जब प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुई तो वे उनसे इस प्रकार बोले। क्या बोले? ध्यान से सुनिए। आप मेरी पुत्री बने, आप मेरी पुत्री बने। इस पर लक्ष्मी जी उनसे बोली, हे राजन, मैं भगवान विष्णु के अधीन हूँ। हे राजन, मैं भगवान विष्णु के अधीन हूँ, अतः आप उनसे प्रार्थना करें। आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। वे यदि मुझे आपको सौंपेंगे तो मैं आपकी पुत्री बनूंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, मैं आपकी पुत्री अवश्य बनूंगी अगर भगवान विष्णु ने आपको मुझे सौंप दिया तो। राजा ने कहा, उनसे कहा, लक्ष्मी जी से कहा, ऐसा ही होगा। पुनः राजा पद्माक्ष तीव्र तप में संलग्न हो गए। फिर कठिन तपस्या वे करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु को वर देने के लिए विवश कर दिया, उद्यत कर दिया। उन्हें प्रणाम करके राजा बोले, हे प्रभु, आप मुझे लक्ष्मी को कन्या रूप में प्रदान करें। राजा का इस प्रकार का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने एक उत्तम मातुलुंग यानी बिजोड़ा, मातुलुंग यानी बिजोड़ा एक फल है, उन्हें दिया। एक फल का नाम है बिजोड़ा या मातुलुंग। वह उन्हें राजा पद्माक्ष को दिया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए भगवान विष्णु। राजा ने उस बिजोड़ा के फल को तोड़ा तो उसमें उन्होंने स्वर्णिम आभा वाली एक कन्या को देखा। बिजोड़े के फल में एक स्वर्णिम आभा वाली कन्या को देखा। उसे देखकर बड़ी ही अभिलाषापूर्वक राजा पद्माक्ष ने उसे अपनी शुभ कन्या के रूप में मान लिया। पद्माक्ष की पुत्री होने के कारण लोग उसे पद्मा के नाम से पुकारने लगे। सभी के मन को आनंदित करने वाली उस रमणीय कन्या को सभी पद्मा नाम से पुकारने लगे। राजा ने जिस बिजोड़े के फल को फोड़ा था, उसके दोनों टुकड़े स्वतः आपस में जुड़कर पूरा फल बन गया। तब राजपुत्री उस पद्मा ने उस फल को अपने हाथ में धारण कर लिया। वह बालिका राजा की गोद में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे देखकर राजा के मन में यह चिंता होने लगी कि मैं किसे इस कन्या को सौंपूं, कौन इसके योग्य वर है। अब राजा को चिंता होने लगी। जब पद्मा सयानी हो गई तो सोचने लगे कि कौन सा योग्य वर है जिसे मैं इस कन्या को सौंपूं। तब मंत्रियों से मंत्रणा करके राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। राजा ने पद्मा के उसी स्वयंवर महोत्सव में जग का प्रारंभ भी किया। स्वयंवर के लिए तथा जग में आने के लिए राजा पद्माक्ष ने पत्र भेजकर राजाओं को बुलाया। वे राजा भी अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों तथा अलंकारों से सुसज्जित होकर उस स्वयंवर सभा में आए। पद्मा के स्वयंवर की बात सुनकर मुनीश्वर वहाँ आए। देवता, गंधर्व, दानव, मानव और इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाले पक्षी, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, वृक्ष तथा यक्ष, किन्नर एवं रावण आदि राक्षस भी उस स्वयंवर सभा में आए। उन सभी को आया हुआ देखकर पद्माक्ष ने उनसे कहा, राजा पद्माक्ष ने उनसे कहा, जो कोई भी आकाश के नीले वर्ण से अपने शरीर को रंग लेगा
पद्माक्ष जो स्वयंवर में शर्त रखे वही शर्त के बारे में बोल रहे हैं कि राजा ने जो कहा, जो कोई भी आकाश के नीले वर्ण से, आकाश के नीले वर्ण यानी रंग से अपने शरीर को रंग लेगा, उसे ही मैं अपनी इस कन्या पद्मा को दूंगा। मेरे इस वचन को सत्य समझिए आप लोग, मेरे इस वचन को सत्य समझिए। शर्त है स्वयंवर की। राजा के द्वारा कहे गए इस प्रकार के असंभव से वचन को सुनकर पद्मा के सौंदर्य से व्याकुल हुए वे श्रेष्ठ राजा युद्ध करके उस कन्या के हरण के लिए उद्यत हो गए। देवताओं सहित उन राजाओं को कन्या के हरण के लिए उद्यत देखकर राजा पद्माक्ष ने उन सभी के साथ रोमांचकारी युद्ध किया। राजा पद्माक्ष के बाणों से प्रीत होकर देवता तथा मनुष्य युद्ध से विमुख हो गए, परंतु अंत में दैत्यों ने रण में पद्माक्ष का वध कर दिया। अंत में दैत्यों ने युद्ध में राजा पद्माक्ष का वध कर दिया। उसके बाद वे सभी मिलकर पद्मा को ग्रहण करने के लिए शीघ्रतापूर्वक दौड़े। जब पद्मा ने देखा कि वे उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो वह पद्मा अग्नि में कूद पड़ी। वह पद्मा अग्नि में कूद पड़ी। उसे कहीं न पाकर सभी राजागण उसे सारे महल में ढूंढने लगे। सभी राजागण जब वो अग्नि में कूद गई, राजागण आए तो उन्हें नहीं पाकर वो सारे महलों में ढूंढने लगे। उन्होंने राजा के महल को तोड़ डाला, इधर उधर की भूमि को खोद डाला। क्षण भर में वह नगर शमशान जैसा हो गया। राजा पद्माक्ष की लक्ष्मी के कारण ही ऐसी दशा हो गई। राजा पद्माक्ष की लक्ष्मी के कारण ही ऐसी दशा हो गई। इसी कारण मुनिजन कभी भी लक्ष्मी की अभिलाषा नहीं करते, कभी भी लक्ष्मी की अभिलाषा नहीं करते। लक्ष्मी के कारण चित्त की चंचलता बढ़ती है, भय और शोक होता है, व्यक्ति मारा जाता है। लक्ष्मी के कारण महान दुख उपस्थित होता है। अतः ऐसी लक्ष्मी का परित्याग कर देना चाहिए। आज के युग में सभी लक्ष्मी की ओर भागते हैं, लेकिन लक्ष्मी जो है दुख का कारण बनती है, तथा ऐसी लक्ष्मी को परित्याग कर देना चाहिए। युद्ध में पद्माक्ष के मारे जाने पर उनकी हजारों रानियां भयभीत होकर पति के साथ सती हो गई। बाद में वे सभी दैत्य आदि भी अपने अपने निवास स्थान को चले गए जब पद्मा नहीं मिली तो। एक समय की बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न वे पद्मा अग्नि कुंड से बाहर निकलकर कुंड के समीप में बैठी हुई थी। इसी समय दशानन रावण पुष्पक विमान पर बैठकर संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए आकाश मार्ग से इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। रावण के मंत्री शारण ने पद्मा को अग्नि कुंड के बाहर बैठा हुआ देखा तो उसे रावण को दिखाते हुए वह कहने लगा, हे तात, पूर्व काल की बात है, जिस पद्मा को प्राप्त करने के लिए देवता तथा असुर आदि राजा पद्माक्ष के यहाँ स्वयंवर में गए थे, यह वही पद्मा है जो अग्नि कुंड के समीप बैठी हुई है। यह वही पद्मा है जो अग्नि कुंड के समीप बैठी हुई है। मंत्री सारण का यह वचन सुनकर उसे देखते ही रावण काम मोहित हो गया। पद्मा को देखते ही रावण जो है वो काम मोहित हो गया। वह उसे पकड़ने के लिए शीघ्र ही पुष्पक विमान से कूद पड़ा। रावण पुष्पक विमान से पद्मा को पकड़ने के लिए कूद पड़ा। यह देखकर पद्मा पुनः
अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसको अग्नि में प्रविष्ट होता हुआ देखकर रावण अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसको अग्नि में प्रविष्ट होता हुआ देखकर दशानन बोला, हे पद्मे, तुमने पहले भी अग्नि में प्रवेश कर देवताओं तथा राजाओं आदि को बड़ा ही कष्ट पहुंचाया है। रावण बोलता है, हे मनोरमे, आज मैंने तुम्हारा निवास स्थान देख लिया है। हे पद्मे, तुम्हें पकड़ने के लिए आज मैं इस अग्नि कुंड को ही छान डालूंगा। ऐसा कहकर दशानन रावण ने जल भरे घरों से उस अग्नि को बुझा दिया। तब उस राख में 5 दिव्य रत्न दिखाई पड़े। अग्नि तो बुझ गई और उस राख में 5 दिव्य रत्न दिखाई पड़े। उन रत्नों को पकड़कर और एक पेटी में बंद कर रावण विमान के द्वारा अपनी पुरी को चल पड़ा, लंका पुरी को चल पड़ा। रावण ने भवन में आकर उस पेटी को देवगिरी में रख दिया और रात्रि में एकांत में स्थित आसन पर बैठी हुई मंदोदरी से कहने लगा। रावण मंदोदरी से कहने लगा, हे मंदोदरी, तुम्हारे लिए मैं बड़े ही परिश्रम से दिव्य रत्नों को लाया हूँ, जिन्हें देखकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी। वे रत्न मैंने एक पेटी में बंद कर देवालय में रखे हैं, जाओ उसे ग्रहण कर लो। रावण मंदोदरी से कहते हैं। बहुत ही रसीला प्रसंग है, ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण करेंगे। रावण का ऐसा वचन सुनकर मंदोदरी देवस्थान पर गई। वहाँ पेटी को देखकर उसे पति के समीप ले जाने के लिए वह उसे उठाने लगी पेटी को, किंतु वह पेटी जमीन से हिल तक ना सकी। मंदोदरी अत्यंत लज्जित हो गई तथा रावण के पास लौट आई और पूरी बात उसे बता दी। मंदोदरी का यह वचन सुनकर रावण हंसने लगा और स्वयं उसे लाने के लिए वहाँ गया। उस पेटी को लाने के लिए देवालय में गया। वह पेटी को उठाने लगा, किंतु वह पेटी नहीं हिली। तब रावण ने अपने 20 हाथों से उसे उठाना चाहा, तथापि वह तनिक भी ना हिली। तब आश्चर्यचकित हुआ रावण, भयभीत हो उठा, डर गया। उसके बाद रावण ने उस पेटी को खोला तो उसने पेटी के अंदर एक कन्या को देखा, एक छोटी शिशु कन्या को देखा, जो सूर्य के समान प्रभाव से प्रकाशमान थी। उस तेज को देखकर राक्षसों की आंखें चौंधिया उठी। उस मनोहर कन्या को देखने के लिए रावण के बंधु बांधव तथा पुत्र आदि वहां आ पहुँचे। तब रावण ने मंदोदरी को युद्ध संबंधी तथा किस प्रकार यह कन्या प्राप्त हुई यह सारा समाचार सुनाया मंदोदरी को। रावण ने राजा पद्माक्ष के विषय में भी संपूर्ण वृत्तांत बतलाया, संपूर्ण कहानी बतलाया। यह सुनकर भयभीत हुई मंदोदरी ने क्रोध करते हुए रावण से कहा, हे कुलघातनी, यह कुलघातनी है, भयंकरी है। इसके विषय में सब कुछ जानते हुए भी आप इसे लंका में क्यों ले आए हैं? यह दुष्टा कुल का विनाश करने वाली है। उस कन्या के बारे में मंदोदरी बोल रही है, यह दुष्टा कुल का विनाश करने वाली है, इसे शीघ्र ही वन में छोड़ दीजिए। यह बचपन में ऐसी है तो युवा होने पर न जाने क्या करेगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसे लंका में एक क्षण के लिए भी नहीं रखना चाहिए, इसे लंका में एक क्षण के लिए भी नहीं रखना चाहिए। मंदोदरी की कही इस बात को रावण ने सत्य समझा। मंदोदरी जब यह बात बोली तो रावण ने इस बात को सत्य समझा।
फिर उसने मंत्रियों से विचार विमर्श करके दूतों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि इस कन्या को पेटी में बंद कर अत्यंत यत्नपूर्वक विमान में रखकर तुम लोग शीघ्र ही जाकर वन में छोड़ आओ। उसके बाद उन सभी राक्षसों ने मिलकर उस पेटी को पुष्पक विमान में रखा और उसे लेकर फिर वे आकाश मार्ग से चल पड़े। रावण की पत्नी मंदोदरी उनसे उस समय कहा कि देखने मात्र से वध करने वाली इस कन्या को तुम लोग भूमि के भीतर गाड़ देना। इस कन्या को भूमि के भीतर गाड़ देना, बाहर ना दिखाई दे। जो गृहस्थाश्रमी होने पर भी विजेतेंद्रिय हो उसी के घर में यह शुभ नाना वृद्धि को प्राप्त होगी। जो गृहस्थाश्रमी गृहस्थ में रहने वाले जितेंद्रिय हो उसी के घर में यह शुभामना वृद्धि को प्राप्त होगी। संपूर्ण चराचर जगत को जो आत्म स्वरूप समझेगा उस पुरुष के घर में यह चिरकाल तक रहेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है, मंदोदरी ने कहा। मंदोदरी के इस प्रकार के वचन को सुनकर जो ही दूत उसे लेकर चलने को उद्यत हुए उसी समय वह कन्या बोल पड़ी, इस समय तो मैं जा रही हूँ, इस समय तो मैं जा रही हूँ, किंतु राक्षसों का वध करने के लिए और मंत्रियों तथा पुत्र सहित दशानन रावण का वध करने के लिए पुनः आऊंगी। पुनः आऊंगी मैं, वह कन्या बोली, दशानन और उनके पुत्रों सहित का वध करने के लिए मैं पुनः वापस आऊंगी। पुनः तीसरी बार आकर निकुंभ पुत्र पौंड्रक और 100 सिर वाले रावण को मारूंगी, 100 सिर वाले रावण को मारूंगी। पुनः चौथी बार आकर कुंभकर्ण के पुत्र सूरवीर मलुकासुर को मार डालूंगी, सूरवीर मलुकासुर को मार डालूंगी। उस कन्या का इस प्रकार का वचन सुनकर रावण का हृदय विद्ध हो गया। वे सभी राक्षस भयभीत होकर सबकी भांति हो गए। रावण यह सोचने लगा कि इस बालिका को आज ही मार डालना चाहिए। तब रावण सुतीक्ष्ण खड्ग लेकर पद्मा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। कन्या को मार डालने के लिए उद्यत देखकर मैं कन्या मंदोदरी ने रावण को रोका और कहा, आयु शेष रहने पर भी आप आज ऐसा साहस मत करें। क्या कहा? आयु शेष रहने पर भी आज आप ऐसा साहस न करें, ऐसा करने से आपका अवश्य वध हो जाएगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा, आगे जो होने वाला होगा वह तो होकर ही रहेगा। अतः इस समय आप इसे वन में छुड़वा दें। कालांतर में होने वाली मृत्यु को, बाद में होने वाली मृत्यु को आप आज ही क्यों होने देना चाहते हैं? मंदोदरी और उस कन्या ने कहा। भार्या मंदोदरी के वचनों को सुनकर, यानी पत्नी मंदोदरी के वचनों को सुनकर रावण मौन हो गया। तब वे दूत पुष्पक विमान से उस पेटी को शीघ्रता पूर्वक ले चले। मिथिला के सभी वनों को देखते हुए उन सभी ने उस पेटी को वहीं पर जमीन में गाड़ दिया, मिथिला में जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद रावण के दूत लंका को लौट आए और जिस प्रकार उन्होंने मिथिला में वह पेटी जमीन में गाड़ दी थी वह सब वृत्तांत बतलाया रावण को। विदेहराज जनक ने वह भूमि जहाँ पर पेटी गाड़ी थी सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक ब्राह्मण को दान में दे दी। वह जमीन जहाँ वह पेटी गाड़ी थी राक्षसों ने सूर्य ग्रहण के दिन राजा विदेह यानी जनक जी ने वह जमीन जो है एक ब्राह्मण को दान में दे दी। उसके बाद ब्राह्मण ने उस भूमि को जुतवाने का विचार किया। जमीन जुतवाने का अच्छा मुहूर्त देखते देखते कई वर्ष बीत गए।
और वह शुभ मुहूर्त प्राप्त हुआ तो ब्राह्मण खेती करने के लिए सेवक द्वारा उस भूमि को जुतवाया। जोतते समय हल के अग्रभाग यानी हल के फाल से वह पेटिका बाहर निकल आई। उसे पकड़कर वह व्यक्ति भूमि के स्वामी उस ब्राह्मण के पास चला आया। वह उस पेटी को खजाने का गड़ा धन समझकर बड़ी ही प्रसन्नता से उस ब्राह्मण से बोला, हे द्विज, आपने जिस मुहूर्त में मुझसे खेत जुतवाया था वह बड़ा ही शुभ मुहूर्त था। आप महान भाग्यशाली हैं। हल के फाल से निकली हुई इस पेटी को आप ग्रहण करें। इसमें रखे हुए धन से अत्यंत भारी इस पेटी को मैं बड़े ही प्रयत्न से उठाकर लाया हूँ। तब उस श्रेष्ठ द्विज ने उस पेटी को ग्रहण किया। वे उस पेटी को लेकर राजा जनक के दरबार में गए और पेटी को प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दे दिया। और पेटी प्राप्त होने का समाचार भी उन्हें बता दिया। यह सुनकर राजा जनक ने बड़े ही आदर भाव से उससे कहा, हे ब्राह्मण, वह भूमि मैंने आपको दान में दे दी है। यह पेटी उसी भूमि से प्राप्त हुई है, अतः यह पेटी भी आपकी ही हुई। यह पेटी भी आपकी ही है। विदेहराज जनक के वचनों को सुनकर वे ब्राह्मण पुनः बोले, हे राजन, आपने पूर्व में मुझे केवल भूमि ही दान में दी है। इस धन से परिपूर्ण पेटी को तो आपने मुझे नहीं दिया था। भूमि के अंदर जो गड़ा धन रहता है वह राजा का ही होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मुझे अधर्म स्पर्श ना करे, अतः इस पेटी को आप ग्रहण करें। राजन, आप इस पेटी को ग्रहण करें। इस प्रकार राजा का उस ब्राह्मण के साथ अत्यधिक विवाद होने लगा। तब सभा में उपस्थित सभासदों ने राजा से कहा, हे राजन, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले इस पेटी को खोल कर तो देखिए इसमें क्या है। इस पेटी को खोल कर तो देखिए इसमें आखिर है क्या। तब उन श्रेष्ठ राजा ने दूतों के द्वारा उस पेटी को खुलवाया। उस पेटी के अंदर एक कन्या को देखकर राजा अत्यंत विस्मित हो उठे, आश्चर्यचकित हो उठे। उसके बाद वे ब्राह्मण अपने घर को चले गए और राजा उसे अपने भवन में ले जाकर उनका पालन पोषण करने लगे उस कन्या का। उस समय आकाश में देवता बाजे बजाने लगे। राजा तथा इस कन्या के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा जनक उसे अपनी कन्या समझकर बहुत ही आनंदित हुए। तब उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा उसका जात कर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। मातुलुंग यानी बिजोड़ा नींबू फल से प्रकट होने के कारण वह कन्या मातुलुंगी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। अग्नि में निवास करने के कारण अग्निगर्भा और रत्नों में निवास करने के कारण संसार में रत्नावली यह नाम पड़ गया उस कन्या का। चूंकि वे धरणी से उत्पन्न हुई, धरती से भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए धरनिजा भी उनका नाम हुआ। राजा जनक के द्वारा पालित होने से जानकी यह नाम पड़ा। हल के फाल यानी सीर यानी फाल से सीर से निकलने के कारण वह सीता नाम से जाने लगी। सीता नाम से जानी जाने लगी। और पूर्व में राजा पद्माक्ष की कन्या थी, इसलिए पद्मा कहलाई। हे राजन, शतायु जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार सीता के अनंत नाम हैं। आकाश के समान नील वर्ण के शरीर वाले श्री राम ने इन जानकी को प्राप्त करके राजा पद्माक्ष की प्रतिज्ञा को सफल बनाया है। मुनि शतानंद जी ने राजा दशरथ से कहा,
इस प्रकार आपने जो पूछा वह सब मैंने आपको निवेदित कर दिया। हे राजन, अब आप इन चारों कन्याओं का पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। सीता, उर्मिला चारों कन्या का पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। तो ये कहानी थी सीता मैया के पूर्वजन्म की कहानी थी। आप लोगों ने श्रवण किया, रस लिया, बहुत अच्छा। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री हरि। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।